He made people to live with faith. उन्होंने लोगों को कहा कि ईमानदारी से रहें, सिंसियरिटी, सच्चाई से रहें, एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, और जो कारोबार करें वो बेहतरीन तरीके से कारोबार हो, ऑनेस्ट डीलिंग्स, यानी कि आपका जो कारोबार हो उसमें कोई भी खुद चीज वाली न हो, that must be honest dealing. And for the first time in history made universal brotherhood affecting the principle of common law. और पहली दफा तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुआशरे का बुनियाद रखा जो मुआशरा सबको बराबरी का मुआशरा बताया, और that they call universal human brotherhood. सारी दुनिया में जो लोग हों वो मतलब एक दूसरे के बराबर। And the first time in the history, तारीख में पहली दफा made universal human brotherhood, और पहली दफा एक कायनात के लेवल पे, यानी कि सारी दुनिया के लेवल पे जो ब्रदरहुड बनाई उन्होंने, वो बेमिसाल थी। And principle of common law, और वो जो असूल थे वो common law के मुताबिक थे, आम कानून के मुताबिक थे। He support and guide in all that work was the Quran. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा इस कामों में जो गाइड थी वो कुरान थी, यानी कि his support and guide in all that work was the Quran. इस काम में सबसे ज्यादा सपोर्ट, सहारा अगर किसी को दिया वो कुरान था। In the 10th year of Hijrah, यानी कि हिजरत के 10वें साल, the Prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah. हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा के साथ मक्के गए हज करने, went to perform Hajj to Makkah. On this historical case, इस हिस्टोरिकल पे, यानी ये जो ओकेजन है, ये जो हमने लफ्ज लिखा है ओकेजन, इसका मतलब है मौके पर, यानी कि जो मौका था जब वो मक्के जा रहे थे हज करने, they thought to go to perform Hajj, and on this historical period, इस तारीखी मौके पर he addressed a small and a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. उन्होंने जबल अरफात पे, कहाँ, लास्ट समन है, इसको जबल अरफात, यानी कि जबल अरफात पे ये खुतबा पेश किया गया है। जबल अरफात यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है, on this historical period, इस तारीखी मौके पर he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. उन्होंने बहुत बड़े हजूम को, मुसलमानों के बहुत बड़े हजूम को खिताब किया जबल अरफात की जगह। This address proved to be his last Hajj sermon, और ये जो खुतबा था ये साबित हुआ आखिरी खुतबा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा साबित हुआ है। This address proved to be his last Hajj sermon, ये हज का आखिरी खुतबा साबित हुआ। In this sermon, ये इस खुतबे में he once again repeated, उन्होंने दोबारा बात दोहराई। कौन सी बात दोहराई? The message of Islam, इस्लाम का मैसेज उन्होंने दोबारा दोहराया, और ही से उन्होंने फरमाया। अब ये जो चीजें वो लास्ट सर्मन की मेन पॉइंट्स में आती हैं, those points which are main points of last sermon of Holy Prophet, peace be upon him, these were the points now I am going to quote and I am going to take. Now there is no God except Allah. कोई खुदा नहीं, कोई बुत नहीं, यानी कोई और खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। He is the only God, वही इबादत के लायक है। मतलब गॉड जो हम भी बड़ी जी से लिख रहे हैं, ये ही कहेंगे जी, ये टेक्निकल इंग्लिश में
हमारे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं, छोटी जी लिख लेते हैं, लेकिन अल्लाह का जब हमने नाम लिखना है तो हमने बड़ी जी का नाम लिखना है, यानी कि G-O-D, गॉड। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे गॉड, और जो छोटी जी से हम लिखेंगे उसको हम pronounce we would have pronounced like God, and that is God. Now this is the thing, He is the only God, कोई एक होता है। None shares His authority and power, कोई भी चीज उसकी ताकत के मतलब उसके बराबर नहीं है। मतलब अल्लाह ताला की ताकत के बराबर तो कोई चीज नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ही वाहिद, मतलब वो ही सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है none shares his authority and power, कोई भी चीज उसकी ताकत और उसे मतलब शेयर नहीं करता। वो he fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और अपने नबी को यानी कि अपने पैगंबर को भेजा सोशल इविल्स के साथ, मतलब समाजी जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए हज़रत को भेजा गया। जो हज़रत की अल्लाह ताला ने मदद की, गाइड की। ओ पीपल, अब हज़रत फरमा रहे हैं वो वर्ड्स कोट कर रहा हूँ। ओ पीपल, ओ लोगों, listen to me very carefully, मुझे खबरदारी से सुनो। We may not have the opportunity to meet you again in such an assembly after today, शायद हमें दोबारा मौका ना मिले ऐसी असेंबली में, ऐसे बड़े हुजूम में आज के बाद, यानी कि मौका ना मिले, मिलने का मौका ना मिले इतनी बड़ी असेंबली है, लास्ट sermon of Holy Prophet। He quoted a verse from the Holy Quran, उन्होंने होली कुरान पाक से एक आयत जो है कोट की, उन्होंने मतलब पढ़ा, हज़रत ने पढ़ा, और उस आयत के मतलब क्या है? अल्लाह कहता है ओ मैनकाइंड, ऐ इंसान जात, we created you from a male and a female, हमने आपको मर्द और औरत में बनाया है, and made you into tribes and nations so as to be known one from the other, और हमने आपको कबीलों में बनाया है, अक़वाम में बनाया है, जैसे आपकी जान पहचान हो सके, जैसे आपकी जान पहचान हो सके, ठीक। एंड इन द आईज ऑफ अल्लाह, और अल्लाह की नजरों में। अब हज़रत कह रहे हैं, मतलब ये कोट कर रहे हैं एक कुरान पाक की आयत को, जिसमें वो क्लियर लिखा हुआ है कि हमने आप सबको ग्रोहों में यानी कि ट्राइब्स में, नेशंस में बांटा है, उनको तकसीम किया है। लेकिन एंड इन द आईज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नजरों में द मोस्ट राइटियस इज द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू, सबसे ज्यादा अच्छा वो है जो सबसे ज्यादा ईमानदार है। यानी आप समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छा, यानी कि आपकी नेशन कोई भी हो, आप कौन से कबीले से वास्ते, आपका वास्ता ट्राइब किसी से भी हो, लेकिन अगर आप अच्छे काम करने वाले हैं, नेक काम करने वाले हैं, तो आप समझ लें आप सबसे ज्यादा अच्छे हैं, चाहे आप कोई भी हैं, किसी कबीले से आपका वास्ता। इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, यानी कि इस आयत की रोशनी में, नो अरब इज सुपीरियर टू अ नॉन अरब, यानी कि कोई भी अरब अजमी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता, यानी कि क्लियर लिखा हुआ है नो अरब इज सुपीरियर देन नो अरब इज सुपीरियर टू अ नॉन अरब, कोई भी अरब यानी कोई भी अजमी अरबी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। यानी कि अगर अरब में हज़रत आए हैं तो अरबी की इतनी वैल्यू नहीं है, उनके कबीले की इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है? सारे बराबर है, अरबी भी बराबर है, अजमी भी बराबर है। आगे लिखा है nor is a white man in any way better than a black man, कोई भी व्हाइट मैन यानी कि रंग नस्ल की हम जब बात करते हैं, कहते हैं कि रंग नस्ल,
किसी काले को फौकियत दी जाती है इस माशरे में, जिसमें गोरे को ज़्यादा फौकियत दी जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज़ जो कोट कर रहे हैं वो एक आयत की कर रहे हैं और उनमें ये बता रहे हैं, नॉर इज अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन। कोई भी सफेद आदमी काले आदमी से फौकियत नहीं रखता, उसके ऊपर फौकियत उसकी कोई नहीं है। ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स। यानी कि सिर्फ उस बंदे की जो अच्छाई है, उस बंदे की जो नेकियां हैं, वही उसको काबिल बनाएंगी, वही उसको अच्छा बनाएंगी। देन यानी कि द ओनली गुडनेस ऑफ अ पर्सन, यानी कि जिस बंदे की जो अच्छाई होगी, मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स, उसको दूसरों से ज्यादा फौकियत, यानी दूसरों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। जिसकी अच्छाइयाँ, जो नेकियां करें, जो नेकोकार, जो अच्छा सलूक करें लोगों के साथ। अच्छा, द होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम, यानी कि सारी जो इंसान जात है आदम की ही औलाद है, ठीक। एंड आदम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, और आदम को मिट्टी से बनाया गया, फ्रॉम डस्ट। आई may therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth। यानी कि मैं सारी चीजों को कुचलता हूँ। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं और कोट कर रहे हैं आयत को, जिसमें क्लियर कह रहे हैं जो भी चीज, यानी कि जो भी आपकी बड़ाई है, the thing which makes you a good person, it is not depending, it must not be depending upon blood or wealth। यानी कि दौलत से बनी हुई अगर आपकी कोई बड़ाई है, that has no any value। and if the blood means, यहाँ लिखा हुआ I therefore crush under my feet, यानी कि मैं अपने पैरों में कुचलता हूँ all the false claims, जो भी आपके गलत दावे हैं। कौन से दावे हैं? तो ग्रेटनेस, बड़ाई के जो बड़े आप दावे हैं, ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ, जो दौलत और खून से वास्ता रखता हो। यानी कि एक ऐसा बंदा जो मुंह में सोने की जंजीर लेके पैदा हो रहा है, then he is not be better to that person जो फाकाकशी में पैदा हो रहा है। यानी कि वो जो फाकाकशी से पैदा होने वाला बंदा और जो सोने की चमची मुंह में लेकर जो पैदा होता है, वो दोनों अल्लाह की नजरों में बराबर है। It means there is no any superiority to a person who is having who has been born from a good blood, from a wealthy blood, or from a king। In Islam, all the men are equal। He further said, उन्होंने ज़्यादा फरमाया, O people, O लोगों, Muslim is another Muslim's brother। यानी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। And all the Muslims are brothers among themselves, और सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। Now he further said, यानी ये चीज जो उन्होंने कही थी वो बाद में कही, O people, O लोगों, दूसरा फरमा रहे हैं, O people, O लोगों, a Muslim is another Muslim's brother। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। And all the Muslims are brothers among themselves, और सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। All the Muslims are brothers among themselves, और सारे मुसलमान आपस में भाई। अच्छा, finally he said, आखिरकार उन्होंने कहा, I have given you the message of Allah। मैंने आपको अल्लाह का पैगाम दिया। इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने है। I have given all the message, I have given you the message of Allah। मैंने अल्लाह का पैगाम आपको दिया। I am living among you a thing। मैं आपके बीच में एक चीज छोड़ रहा हूँ, यानी कि एक चीज, ऐसी चीज जो आपकी हमेशा रहनुमाई करेगी।
दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग, यानी कि मैं आपके बीच में एक चीज छोड़ रहा हूँ, which will guide you, जो आपकी रहनुमाई फरमाएगी। अच्छा, if you act according to it, अगर आप उस पे अमल करेंगे, वो चीज क्या है? That is Quran, that is Quran। कुरान, शास्त्र कुरान के लिए बता रही है। I दोबारा कह रहा हूँ, I have given you the message of Allah, मैंने अल्लाह साईं का मैसेज आपको दिया, अल्लाह ताला का मैसेज आपको भेजा, आपको मतलब दिया। I am living among you a thing, मैं एक चीज आपके बीच में छोड़ रहा हूँ, which will guide you, जो आपकी रहनुमाई करेगी। If you act according to it, अगर आप उस पे अमल करें। You will never go wrong, आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। वो चीज कौन सी है? जो चीज हमने समझनी है, जो चीज हमने पढ़नी है, that is our holy Quran। होली कुरान पवित्र शास्त्र में हमें दिया। This is the holy book of Allah, ये अल्लाह की पाक किताब है। Although Prophet peace be upon him is no more with us, जबकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच में नहीं है। We have the holy Quran to give us guidance, हमारे बीच में पाक किताब है, कुरान पाक है, जो हमारी मदद करेंगे, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। And we should read it daily and try to understand what it teaches, हमें उसको यानी हमें कुरान रोजाना पढ़ना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि वो क्या सिखा रहा है, कुरान हमें क्या सिखा रहा है। If we make a habit of acting according to its teachings, अगर हम आदत बना लें उसकी, जो उन्होंने सिखाया है, कुरान ने जो चीज सिखाई है, हम उसकी आदत बना दें, उसके ऊपर अमल करने की आदत बना दें, we will very soon achieve our former greatness in the world। और यकीनन हम अपनी जो असल, जो हमें इस दुनिया की हकीकी जो चलने की, यानी उठने बैठने के तौर तरीके के, वो अगर हम कुरान की बातों पे, कुरान की जो उन्होंने कुरान में समझाया है, कुरान में जो लिखा है, उस पर अमल करें, तो फार्मर ग्रेटनेस इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में अपनी जो फार्मर ग्रेटनेस है वो हमें मिल सकती है। अब आपके सामने नाउ दिस इज द थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू that we have I have given the reading of this lesson, the first lesson. That lesson is the last sermon of the Prophet peace be upon him, and this lesson is in English textbook of class 9th। अब आपको एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मेरे सारे वीडियोस आते रहेंगे। I have come with my team, और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्द को, अपने दोस्तों को, अपने सुनने वालों को, और खास तौर पे उन वालिदैन को जिनके बच्चे घर में बैठे हुए हैं, नहीं पढ़ रहे, जो सारा दिन किसी न किसी कार्टून में लगे होते हैं, किसी न किसी चीज में लगे होते हैं, यूट्यूब पे वो काम कर रहे होते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, और कोशिश करें कि जो बेल आइकॉन है उस पे भी आप क्लिक करते हैं, तो मेरे लेक्चर्स आपके बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। मैं आपके कीमती राय का जो है इंशाल्लाह इंतजार करूंगा, और ये जो मेरी वीडियोस हैं that is not only depending upon English पे नहीं होगी, this will also work on any other topic also, that is biology, that is chemistry, that is physics and science also, we will go through mathematics also। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, I am very thankful to you and I hope, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को शेयर करेंगे और कमेंट्स देंगे, अपनी राय, कीमती राय का आपका यकीनन हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अगेन, बहुत बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़।